हेलो साथियों, आज की इस क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड टॉप 80 क्वेश्चन से लेकर आया हूं जो कि आने वाले सभी तरह के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। भारत और यूएई के बीच में हाल ही में हुए सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? जो हाल ही में जो भारत और यूएई के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है डिजर्ट साइक्लोन। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। डिजर्ट साइक्लोन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत किस देश के पीछे छोड़ दिया? कौन से देश को दोस्तों पीछे छोड़ दिया भारत? तो ये छोड़ा जापान देश को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जापान देश, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री स्थानिक योजना लागू करने वाला भारत का पहला तटीय राज्य कौन सा है? जो समुद्री स्थानिक योजना लागू करने वाला भारत का जो पहला समुद्री जो तटीय राज्य है, ये राज्य हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी, ध्यान रखिएगा। आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, इस क्लास में जितने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म शुरू किया? दोस्तों कौन सा नया प्लेटफॉर्म शुरू किया दोस्तों चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए? तो यह किया है प्लेटफॉर्म ECI नेट। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ECI नेट जो कि प्लेटफॉर्म है जारी किया है चुनाव आयोग ने। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, DRDO द्वारा हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल का साल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया? कौन सी मिसाइल का, किस स्वदेशी मिसाइल का सफलतापूर्वक लॉन्च यानी प्रशिक्षण किया गया? तो यह किया गया पर्लय मिसाइल का। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, पर्लय मिसाइल, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक पत्र वितरण को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? यानी पारंपरिक जो पत्र वितरण को समाप्त करने वाला, जो आधिकारिक तौर पर समाप्त करने वाला देश बना डेनमार्क। ऑप्शन हो जाएगा डेनमार्क देश, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय सेना द्वारा शामिल किए गए नए स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड दोस्तों का नाम क्या है? जो नए स्वदेशी जो शामिल किए गए एंटी ड्रोन ग्रिड, ये इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है सक्षम। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सक्षम, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी को मंजूरी दी है? कौन से राज्य सरकार ने दोस्तों हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने दिया है, महाराष्ट्र राज्य, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया? जो भारत और जो उज्बेकिस्तान के बीच जो सैन्य अभ्यास किया गया कहाँ पर दोस्तों? यह किया गया नमनगढ़ में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, नमनगढ़ में दोस्तों सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग तकनीक का जो टेस्ट करने के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया? कौन सा सैटेलाइट दोस्तों लॉन्च किया गया ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग तकनीक का टेस्ट करने के लिए? तो यह किया गया IUISat। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, IUISat लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत में कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों हाल ही में जो जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत को स्थान मिला है, कौन सा स्थान? तो यह मिला है 85वां स्थान, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा 85वां स्थान, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना भारत के किस राज्य में की जा रही है? विश्व की जो पहली ब्लैक टाइगर सफारी जो स्थापना की जा रही है, कौन से राज्य में? तो यह की जा रही है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा उड़ीसा राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देश का पहला 100% 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी ऐप वायु किस राज्य में लॉन्च की? जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी दोस्तों ये ऐप है दोस्तों, कौन से राज्य में लॉन्च किया गया? यह किया गया असम में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा असम राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है? दोस्तों किसे नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है हाल ही में दोस्तों देश का? तो यह किया है दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ऑप्शन हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु किस राज्य में बनकर तैयार हुआ? दोस्तों कौन से राज्य में जो समुद्री पुल है अटल सेतु बनकर तैयार हुआ? तो वह महाराष्ट्र में। ऑप्शन भी हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य, ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करोगे एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कॉमेंट में। अगला क्वेश्चन है, चांद के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना? दुनिया का जो 5वां देश बना दोस्तों, कौन सा देश बना दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला? तो यह बना जापान देश। ऑप्शन सी हो जाएगा जापान देश, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, केंद्र सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की? दोस्तों कौन से पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री को दोस्तों भारत रत्न सम्मानित करने की घोषणा की है दोस्तों? तो हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर को किए। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
बीसीसीआई द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया? जो पॉली उमरीगर जो पुरस्कार दिया गया किसे दिया गया? यह दिया गया शुभमन गिल को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, शुभमन गिल को दिया गया पॉली उमरीगर पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन करेंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 के 24 में दोस्तों किस मंत्रालय की झांकी को पहला पुरस्कार मिला? दोस्तों किस मंत्रालय की झांकी को दोस्तों पहला पुरस्कार मिला है? तो यहाँ मिला है संस्कृति मंत्रालय को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। ध्यान रखिए, जो कि 75वें गणतंत्र दिवस के परेड पर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि 2024 में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नीतीश कुमार ने हाल ही में रिकॉर्ड कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? दोस्तों कितनी बार लिया है दोस्तों? तो हो जाएगा 9वीं बार। ध्यान रखिएगा, जो रिसेंटली जो शपथ लिए थे वो 9वीं बार लिए थे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 9वीं बार। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डिजिटल संगम वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना? जो डिजिटल संगम वीज़ा जारी करने वाला जो देश बना है पहला, कौन सा देश बना है? तो यह बना है फ्रांस देश। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, फ्रांस देश। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में किस क्षेत्र के लिए, यानी कौन से क्षेत्र के लिए सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? तो कौन से क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा बजट बनाया गया? तो हो जाएगा रक्षा क्षेत्र के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, रक्षा क्षेत्र। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में पहली बार समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी गई? दोस्तों किस राज्य में दी गई? दोस्तों समान नागरिक संहिता की मंजूरी दी गई है, तो यह दिया गया उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? कौन से तारीख को? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन भी हो जाएगा, 4 फरवरी को। ध्यान रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक पर गंभीर प्रतिबंध लगाए थे? दोस्तों कौन से पेमेंट बैंक पर दोस्तों गंभीर प्रतिबंध लगाए थे आरबीआई ने? तो यह लगाया था पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे 2.0 योजना को मंजूरी दी है? दोस्तों कौन सी नदी को साफ करने के लिए, किस नदी को? यह दिया है गंगा नदी को साफ करने के लिए। ऑप्शन भी हो जाएगा, गंगा नदी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। किसे मिला दोस्तों? बेस्ट फिल्म का पुरस्कार, जो कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स मिला है दोस्तों। तो हो जाएगा यहाँ पे 12 फेल जो फिल्म है इसमें मिला है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 12 फेल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? जो उत्तराखंड की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, कौन बनी? तो यह बनी ऋतु बाहरी बनी। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ऋतु बाहरी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया? दोस्तों कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया लाल कृष्ण आडवाणी को? तो यह नवाजा गया भारत रत्न से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, भारत रत्न। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का नया सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? दोस्तों हाल ही में यह माल्टा देश है, जो कि ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ही ISA का नया देश बनने वाला देश। तो ध्यान रखिएगा सदस्य, तो नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है माल्टा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला तेंदुआ पूर्णवास केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? जो तेंदुआ पूर्णवास केंद्र स्थापित किया गया है, ये भारत का दोस्तों पहला कौन से राज्य में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, गुजरात राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? जो पहले जो भारत की जो पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की जो आधारशिला रखी जा रही है या फिर रखी गई है दोस्तों, यह हैदराबाद में रखी गई है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, हैदराबाद। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल मनाया जाता है 21 फरवरी को। ऑप्शन भी हो जाएगा, 21 फरवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? जो दोस्तों दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में जो बेस्ट जो एक्टर का अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है दोस्तों, किसे मिला है? तो यह मिला है शाहरुख खान को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, शाहरुख खान को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? दोस्तों कौन से जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? तो यह किया है संभल में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, संभल में किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश के जो पहले स्किल इंडिया सेंटर का जो उद्घाटन किया गया दोस्तों कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया उड़ीसा के दोस्तों संबलपुर में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, उड़ीसा के संबलपुर में किया गया। कई बार एग्जाम में और आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश ने
समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बनकर इतिहास रचा। दोस्तों कौन सा देश इतिहास रचा है दोस्तों? तो यह रचा है ग्रीस देश। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ग्रीस, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यानी प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट कौन सा है? प्राइवेट जो स्पेस क्राफ्ट है यानी निजी अंतरिक्ष यानी कौन सा है? तो हो जाएगा आपको ओडीसीएस है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ओडीसीएस, ध्यान रखिएगा, पहला निजी अंतरिक्ष यान है, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा 28 फरवरी, 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय बल्ले यानी गेंदबाज कौन बने? दोस्तों सबसे दूसरे जो 500 विकेट लेने वाले जो दूसरे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह बने हैं रविंद्र चंद्र अश्विन बने हैं। ऑप्शन हो जाएगा रविंद्र चंद्रन अश्विन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का भव्य आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? दोस्तों कौन से शहर में भव्य आयोजन किया गया मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का? यह किया गया है मुंबई में। ऑप्शन हो जाएगा मुंबई शहर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? दोस्तों कहाँ पर किया दोस्तों और किसने किया? तो यह किया है मंत्री राजनाथ सिंह, ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है और किया है देहरादून में, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। और किसकी मूर्ति का यानी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किया है जनरल बिपिन रावत का, ध्यान रखिएगा, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला AICT कहाँ विकसित किया जा रहा है? जो पहला AICT विकसित किया जा रहा है देश का, कहाँ पर दोस्तों? यह किया जाता है लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा लखनऊ में किया जा रहा है AICT विकसित। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 96वें ऑस्कार अवार्ड्स में किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला? दोस्तों 96वें ऑस्कार अवार्ड्स में दोस्तों किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है? तो यह मिला है ओपेनहाइमर फिल्म को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ओपेनहाइमर फिल्म, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में जो नियुक्त किया गया किसे दोस्तों? यह किया गया AS राजीव को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा AS राजीव को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक यानी HDI में भारत को कौन सी रैंक मिली? भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो यह रैंक मिली है दोस्तों 134 भी रैंक मिली है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 134वीं रैंक मिली है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे नए लोकसभा चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में जो नए लोकसभा चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह किया गया सुखवीर सिंह संघू को और ज्ञानेश कुमार को, ध्यान रखिएगा, सुखवीर सिंह संघू और ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का जो सबसे प्रदूषित देश है ये हो जाएगा बांग्लादेश है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय सेना का नया उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? जो उप प्रमुख नियुक्त किया गया है भारत का सेना का, भारतीय सेना का, यह किया गया NS राजा सुब्रमण्य को किया गया। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा NS राजा सुब्रमण्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? और जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है हर साल कौन सी तिथि को मनाते हैं? तो यह 21 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? हाल ही में जो सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया किसे चुना गया? तो यह चुना गया प्रभा वर्मा को। ऑप्शन पे हो जाएगा प्रभा वर्मा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है? भारत का जो स्थान है दोस्तों कौन सा स्थान है? तो स्थान हो जाएगा आपका 126वां स्थान है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 126वां स्थान, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में इसरो ने पूर्ण प्रूफ योजना परसेप्शन यान के किस लैंडिंग मिशन का सफल प्रशिक्षण किया? दोस्तों कौन से लैंडिंग मिशन का सफल प्रशिक्षण किया है दोस्तों? तो यह किया है, ध्यान रखिएगा, पुष्पक का। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पुष्पक, ध्यान रखिएगा, किसने किया? तो इसरो ने किया, ध्यान रखना, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? जो IPL इतिहास के जो सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं कौन दोस्तों? तो यह बने हैं मिशेल स्टार्क। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मिशेल स्टार्क बने हैं, तो ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया नौसेना उप प्रमुख नियुक्त किया गया? हाल ही में जो नौसेना का नया जो उप प्रमुख नियुक्त किया गया किसे किया गया? तो यह किया गया कृष्णा स्वामीनाथन को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, 2024 के आम चुनावों में लोकसभा की कुल कितनी सीटों के लिए मतदान हुआ था? दोस्तों कुल कितनी सीटों के लिए 2024 में मतदान हुआ था? तो हो जाएगा 543 सीटों के लिए मतदान हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 543।
अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किससे चुना गया। जो पेरिस ओलंपिक के लिए जो भारत के ध्वजवाहक के रूप में किससे चुना गया है, तो यह चुना गया है शरद कमल को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, शरद कमल को चुना गया। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। दोस्तों कौन सी योजना शुरू किया है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने, तो यह किया दोस्तों अदिति योजना। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अदिति योजना शुरू किया है। नोट डाउन कीजिएगा, आने वाले सभी तरह के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया। जो अंडर वाटर मेट्रो सेवा की जो शुरुआत किया गया, उद्घाटन किया गया, यह किया गया कोलकाता में। ऑप्शन भी हो जाएगा कोलकाता। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है सभी तरह के एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध मजदूरी कल्याण योजना के तहत श्रमिकों का जो मानदेय बढ़ाया गया है। दोस्तों किस मजदूरी कल्याण योजना के तहत दोस्तों बढ़ाया गया है, तो हो जाएगा यहाँ पे झारखंड के तहत बढ़ाया गया। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा झारखंड। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। किसे दोस्तों चुना गया है समिति के नए अध्यक्ष के रूप में, तो यह चुना गया देवेंद्र झाझड़िया को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल मनाते हैं 15 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 15 मार्च को हर साल मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश की सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुफ्त प्रवेश यानी वीजा फ्री एंट्री नीति को मंजूरी दी है। तो किस देश की सरकार ने मंजूरी दी है, तो यह दिया है उपरोक्त सब, यानी ऑप्शन ए थाईलैंड में भी, ऑप्शन बी श्रीलंका में भी, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मलेशिया में भी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे आंसर करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी ने एसएससी के जो नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है राकेश रंजन को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा राकेश रंजन। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी सीएसपेस किस राज्य में लॉन्च किया। किस राज्य ने दोस्तों लॉन्च किया है पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो यह किया है केरल राज्य। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा केरल राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को दोस्तों चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया। दोस्तों नेशनल आइकॉन बनाया दोस्तों किस अभिनेता को, तो यह बनाया दोस्तों राजकुमार राव को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा राजकुमार राव को। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल सेला सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया। जो पीएम मोदी ने जो उद्घाटन किया है ट्विन लेन टनल सेला सुरंग का, कौन से राज्य में किया है, तो यह किया अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन भी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस हर साल मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन से हो जाएगा 22 मार्च। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी कहाँ खुला है। जो पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खुला है कहाँ पर दोस्तों, तो यह खुला है पटना में। ऑप्शन भी हो जाएगा पटना। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, रक्षा क्षेत्र में तकनीकी विकास के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए फंड का क्या नाम। जो नए फंड का शुरू किया गया उसका नाम क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय जो रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सुरक्षा विकास के लिए जो मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया जो नए फंड का नाम क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे TDF है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा TDF। ध्यान रखिएगा जो नए फंड का नाम है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस बार किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला। दोस्तों कौन से फिल्म को मिला दोस्तों, किस फिल्म को मिला है, तो यह मिला है गुलमोहर फिल्म को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला। तो ध्यान रखिएगा हिंदी फिल्म। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन भी हो जाएगा 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सीमा सड़क संगठन यानी BRO के नए महानिर्देशक कौन बने। जो महानिर्देशक बने दोस्तों कौन बने हैं सीमा सड़क संगठन का, तो यह बने हैं, ध्यान रखिए, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बने। तो ऑप्शन हो जाएगा लेफ्टिनेंट श्रीनिवासन जनरल रघु। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा का नाम क्या रखा। जो भारत की जो पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा का जो नाम रखा गया, क्या रखा गया, तो यह रखा गया नमो भारत वंदे यानी रैपिड एक्ट रखा गया, रैपिड एक्स यानी नमो भारत। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा रैपिड एक्स। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की। दोस्तों मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया, यह किया छत्तीसगढ़ सरकार ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, 16वें वित्त आयोग यानी 16 फाइनेंशियल कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। किसे दोस्तों नियुक्त किया गया, तो यह किया गया डॉक्टर अरविंद पनगडिया को किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनगडिया। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य UN में भारत के जो नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किसे दोस्तों स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया दोस्तों परवर्थ नैनी
हरीश को किया गया। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पर्वत नैनी हरीश। ध्यान रखिए, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है एस सोमनाथ है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा एस सोमनाथ। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन है दोस्तों भारत में वर्तमान में? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।